जय श्री नारायण, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के इस एफकेट रीजनिंग के सेशन में। ध्यान रखिएगा और इस पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से भी सुनना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक आई ओपनर सेशन देने वाला हूं कि क्यों 2026 का एफकेट का जो पेपर है वो आपके लिए आसान नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको सही मायने में एक अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको पिछले कुछ साल के ट्रेंड बताऊंगा और ज्यादा पीछे इसलिए भी नहीं जाऊंगा क्योंकि 2026 में इस बार हमारा पैटर्न पूरी तरीके से बदल दिया गया था और क्वेश्चन को किस तरीके से दिया गया था वो भी मैं आपको यहां पे शो करूंगा, सो दैट आप ये आइडिया खुद से भी लगा सके कि हां 2025 और 2026 के अंदर क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दे दिए गए थे। और यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते है कि एक बच्चे ने किस तरह का स्टडी किया है। क्या वो सिर्फ ऊपर से कहीं से पढ़ के आया और एग्जाम देने पहुंच गया, या फिर उसने हर एक चीज को जानने की कोशिश करी है और उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करी है। तो ये सेशन पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, गलती से भी कहीं पर भी स्किप करने की इसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आता हूं आके, तो ये पूरा की पूरा एक ट्रेंड एनालिसिस होने वाला है एफकेट की रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, जब हम एफकेट 1 2025 की बात करते हैं तो एफकेट 1 2025 के अंदर हमारे की जो एग्जाम थे उसकी क्वेश्चंस का पैटर्न फिक्स था, यानी कि एक फिक्स पैटर्न पे वो क्वेश्चन दिए जा रहे थे, उसी पे क्वेश्चंस आ रहे थे और बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। एवरीबॉडी सेज कि सर रीजनिंग जो है वो स्कोरिंग है। सबको ये लगता था रीजनिंग स्कोरिंग है, यहां से तो फुल नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका पैटर्न फिक्स था और कई सालों से उसी ढांचे पर एफकेट अपना पेपर दिए जा रहा था। और इसकी वजह से क्या होता था कि ऑड वन आउट के 2-3 क्वेश्चन बच्चे इन टॉपिक्स को बढ़िया से प्रिपेयर कर रहे थे और इन टॉपिक से वो अपना सारा के सारा बढ़िया करके आ रहे थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इससे पहले हमारा जो सेकंड पेपर था एफकेट 2 का, उन टॉपिक्स में भी देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल आपको बॉड मास लगाना है, अपनी कुछ बुद्धि नहीं लगानी थी। बॉड मास अप्लाई किया, क्वेश्चन का आंसर आ गया, विद इन 40 सेकंड्स के अंदर आपका आंसर खत्म। डायरेक्शन डिस्टेंस में वही, किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है, किस डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है, आ गया। क्लॉक से कोई क्वेश्चन आ गया कि कोई एंगल दे दिया घड़ी के अंदर कि हाँ भी बताओ 4:15 पे क्या एंगल बन रहा है, वो क्वेश्चन दे दिए। या फिर कोडिंग डिकोडिंग में ये दे दिया कि अच्छा किसी कोड लैंग्वेज में मोटो को अगर ये कोड करेंगे तो बताइए कॉपी को क्या कोड करेंगे। मतलब दीज आर द वेरी वेरी फिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि यही सब होते थे और इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से आप देखो तो आपके पास क्वेश्चन आते थे। बहुत सिंपल, मतलब कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई क्वेश्चन के अंदर सच में कुछ दिमाग लगाया गया हो या कुछ एफर्ट दिया गया हो बच्चों को, कुछ सच में रीजनिंग, जिसे हम कहते हैं कि रीजनिंग के अंदर बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, बच्चों को सोचना होता है, बच्चों को समझना होता है, किस तरीके से पेपर को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, आंसर करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। तो वो सब मिसिंग थी अभी तक, मैं कहूं क्यों, क्योंकि एक ओल्ड पैटर्न पे पूरा पेपर चला आ रहा था, एक ओल्ड पैटर्न पे जिसके अंदर टॉपिक के नाम फिक्स है। दीज आर द टॉपिक्स जिनके नाम फिक्स है कि इनसे क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट शॉर्ट यहां से क्वेश्चन आता था और बच्चे अच्छे से करके आते थे। तो वो कहां फंसते थे? वो फंसते होंगे कहीं पे मैथ्स के अंदर, या फिर किसी रीजनिंग के अंदर, सॉरी इंग्लिश के अंदर, या फिर जीके जीएस के अंदर, जो कि उनका अलग पोर्शन है और बहुत डेप्थ है वो, जहां पे आपको बहुत अच्छे से रीड भी करना है, लर्न भी करना है, रिमेंबर भी करना है। लेकिन यहां से वो शॉर्ट शॉर्ट लेके चलते थे। बट उसके बाद क्या हुआ? एफकेट चेंज द पैटर्न। 2026 में एफकेट के पेपर ने अपने ट्रेंड को बिल्कुल बदल दिया और जहां से उन्हें लगता था कि जो मास ऑफ द स्टूडेंट है उन्हें लगता था कि रीजनिंग इजी है, इंग्लिश इजी है, और सडनली क्या हुआ? उन्होंने रीजनिंग को बिल्कुल बदल दिया, पूरा बदल दिया। मतलब आई मस्ट से उन्होंने सिर्फ 10% को शायद ओल्ड पे रखा, 90% तक उन्होंने पूरे पैटर्न को एक नए ढांचे में कन्वर्ट कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत सारे बच्चों को रीजनिंग के क्वेश्चन करने में अब टाइम लगने लगा। जहां पहले किसी क्वेश्चन को वो 30 से 40 सेकंड में कर रहे थे, वहां अब उन्हें हो सकता है 1.5 मिनट तक लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ा, क्वेश्चन को समझना पड़ा, क्वेश्चन की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ी, कैसे बनाया गया है। देखिए मैं आपको कुछ बताता हूं। सबसे पहले तो ये देखिए क्या था हमारा 2026 का एफकेट 1 का पेपर का पैटर्न। देखिए जो चीज मैंने यहां लिखी है वो ईमानदारी से इसलिए लिखी है हर एक चीज को, ताकि बच्चों तक सिर्फ सच जाए। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि हां अब आप कुछ भी करके आ सकते हो, अपन को पता लग गया। नहीं, आपको सच पता होना चाहिए, क्योंकि सच अगर आपको पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं। और मैं खुद कहता हूं कि आपका इस बार का पेपर बहुत ही बढ़िया लेवल का आया है।
आपका क्यूब एंड डाइस का जो लेवल था डिफिकल्ट लेवल था और उसके दो क्वेश्चन थे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। यहां पे भी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ा। क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। मैथमेटिकल के अंदर एकदम बिल्कुल नए पैटर्न से क्वेश्चन दे दिया गया। कोई बोर्ड मास नहीं कि आप डायरेक्टली बोर्ड मास लगा रहे हैं, नहीं। बोर्ड मास लगाने के बाद आपको उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन के रूल भी लगाने हैं। सिंप्लीफिकेशन के अंदर जहां पे प्लस माइनस करते हैं, आगे पीछे करते हैं, बड़ा है छोटा है, ये सब चेक करते हैं, वो सब यहां पे चेक करना पड़ा। और इसके दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस अच्छा लेवल था, टफ नहीं था कि आप नहीं कर पाएंगे, बट अच्छा लेवल था, यानी टाइम लगा सकते थे आप क्वेश्चन के अंदर। कैलेंडर से क्वेश्चन एक फिक्स पैटर्न था, तो कैलेंडर से मैंने क्या बोला, 10% पेपर फिक्स था कि इजी किया जा सकता है। कैलेंडर वही था, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए पैटर्न, आंसर आएगा। न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस इन कोडिंग डिकोडिंग। अब सी, यहां पे डिफिकल्टी लेवल को इंट्रोड्यूस कर दिया, साथ में न्यू पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया। यहां पे डिफिकल्टी लेवल को इंट्रोड्यूस किया, साथ में न्यू पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया। यहां पे डिफिकल्टी लेवल को इंट्रोड्यूस किया, साथ में नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया गया। एनालॉजी से यहां पे क्वेश्चन आए थे 2, लेकिन क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट लेवल के थे। इसके बाद अगर हम यहां पे बात करते हैं सिचुएशन टेस्ट की, तो सिचुएशन टेस्ट में आप देखिए, डॉट सिचुएशन टेस्ट में हमारे पास एक ही क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, मतलब घबराने की बात इसमें भी नहीं थी। रैंकिंग एंड ऑर्डर से आपके पास एक क्वेश्चन आया। क्लॉक से इस बार आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन यहां पे बदल गया, इस बार स्लो हो रही है और फास्ट हो रही है, गेन कर रहा है, टाइम लूज कर रहा है, उससे क्वेश्चन आ गया। मिसिंग नंबर इन द फिगर का एक क्वेश्चन आया, बट बेस्ट लेवल का आया, और मोस्ट ऑफ द बच्चे से ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं। बेस्ट लेवल, बहुत बहुत जबरदस्त लेवल था। मैं खुद इंप्रेस था इस बार क्वेश्चन पेपर को देख करके कि भाई इस बार दिया है एफकैट ने, सच में मजेदार पेपर। तो ये बेस्ट लेवल का क्वेश्चन यहां पे था। फिर कंप्लीटिंग द पैटर्न था, एक क्वेश्चन यहां पे था। ऑड वन का एक फिगर का क्वेश्चन था, और इन दोनों के अंदर भी बहुत बढ़िया लेवल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन सच में बहुत डिफरेंट तरीके से दिया, क्वेश्चन की इमेज एकदम चेंज करके दी। इसके बाद आपका कंप्लीट द फिगर सीरीज का 2 क्वेश्चन आए थे, पर ये डुएबल थे, ये किए जा सकते थे। ब्लड रिलेशन से एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ, यहां पे भी एक नया पैटर्न आपके एग्जाम में आया। यहां पे अभी तक क्या होता था, ब्लड रिलेशन से कोडेड के क्वेश्चन नहीं आते थे, इस बार कोडेड के क्वेश्चंस भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। और उसके बाद मीनिंगफुल लेटर का क्वेश्चन आया, जिसके अंदर एनालॉजी का लॉजिक लगाया जंबल्ड के साथ में। तो पहले जंबल्ड को परफेक्ट करो, फिर एनालॉजी का या ऑड वन आउट का लॉजिक लगाओ, और उससे एक क्वेश्चन आया। अब आपको क्वेश्चन पेपर की झलक दिखाता हूं, ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन पेपर की झलक डायरेक्टली दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पे सीधा आपका रीजनिंग का पेपर खुला। ठीक है, इससे पहले भी आपके थे, 35 नंबर के पेज पे हूं मैं, इससे पहले आपका और था। तो देखो मैंने क्या कहा कि क्यूब एंड डाइस से आपका एक क्वेश्चन सिंपल आया था। ठीक है, एक सिंपल था, यह आपका पैटर्न आ गया। इसके बाद आप देखो, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोडिंग डिकोडिंग की इस तरह के क्वेश्चन जिसमें लेटर के साथ नंबर आया, कभी नहीं दिया गया, एक नया पैटर्न यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसके बाद अगर हम आगे देखें, तो देखो ये आ गया आपका कौन सा क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज। फिगर देख करके आपको आइडिया लग रहा होगा, दिमाग खुल गया होगा कि इस बार पेपर ने क्या किया, किस तरीके से चीजों को चेंज किया। यहां पे आपको यह पैटर्न दे दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, ये देखो मैंने आपसे कहा था क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चंस को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर किया गया। अब आप समझिए कि यहां पे फॉलोइंग द स्टेटमेंट करके ट्रू है कि फॉल्स है, और उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम को देख करके इन कंडीशंस को इसके साथ अप्लाई करने के बाद आंसर करना था। यानी जिस क्वेश्चन को करने में बच्चा 30 से 40 सेकंड लगता था, अब उसको इजीली यहां पे 2 मिनट लग जाएगा। उसको क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, नंबर्स यहां पे प्लेस करने पड़ेंगे, देन उसको सेटिस्फाइड करके आंसर करना पड़ेगा। राइट, इसके बाद अगर मैं यहां पे बात करूं, तो यहां पे देखिए हमारा नेक्स्ट पैटर्न था, जो मैं आपसे कह रहा था कि एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन दिया। इस बार ये देखिए बहुत सॉलिड क्वेश्चन दिया था, बहुत अच्छा और इंप्रेसिव क्वेश्चन था ये जो इस बार आया। एक नया पैटर्न यहां पे भी मान सकते हैं। अब इसके अलावा यहां पे देखो तो एक चीज ये देखिए, बोर्ड मास, अभी तक सब लोग बोर्ड मास अप्लाई करते थे, आपको ये बोर्ड मास कम लग रहा है, आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है। राइट, आपको यहां पे सिंबल दिया गया, सिंबल को चेंज करिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, और उसके बाद ये देखिए कि क्या इनमें से किस ऑप्शन को ये सेटिस्फाइड करेगा, वहां से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहां पे देखो, तो देखो ये क्वेश्चन आ गया एक आपका कोडिंग डिकोडिंग का, सॉरी कोडिंग डिकोडिंग मीनिंगफुल वर्ड का। मैंने आपसे कहा था कि एक एनालॉजी का ऐसा क्वेश्चन आया जिसके अंदर जंबल्ड फॉर्म में है, उसे कन्वर्ट करके फिर ऑड वन आउट ढूंढिए। तो फाइंड द ऑड वन आउट आफ्टर मेकिंग अ मीनिंगफुल वर्ड। तो आपको यह देखना था कि पहले इस जंबल्ड वर्ड को ठीक करो, और फिर उसमें से यह देखो कि भाई कौन सा यहां पे लेटर बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, यहां पे देखो
अब आपके पास एक और क्वेश्चन आया, ग्रेटर देन, लेस देन, और उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर प्लेस करो, फिर ये देखो कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, कौन सा इक्वेशन नहीं है, एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग पर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन को दो टॉपिक के लॉजिक को मिक्स करके एक यहां पे पैटर्न दे दिया। सी, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये। इसके बाद आप देखो तो यहां पे, अब देखो कितना इजी नहीं है ये कि पैटर्न को कंप्लीट करिए, क्या लेटर यहां पे बन रहे हैं, किस पैटर्न पे बन रहे हैं, और उसके बाद आपको यहां पे ये पैटर्न देखना है कि यहां पे क्या आएगा। तो ये पैटर्न को यहां पे कंप्लीट करना था लास्ट फिगर को देख करके, राइट। इसके बाद देखो तो क्लॉक के अंदर मैंने आपसे कहा कि अब तक सीधे आपके पास एक चीज आ जाती थी कि भैया एंगल बताओ, ये बताओ, वो बताओ, लेकिन इस बार क्या आया कि एक माल फंक्शनिंग क्लॉक है जो 5 मिनट हर घंटे के अंदर गेन कर रही है, और उसके हिसाब से सुबह का टाइम ये है, शाम का टाइम ये, और बताइए टोटल उसने कितना ट्रेवल किया, उसके बिहाफ पे यहां पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो वो भी यहां पे आपको दे दिया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो एक आपको मैंने कहा था कि जो आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था वो कुछ इस तरीके का था, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो आपको यहां पे एक स्टेटमेंट दिया गया, छोटा सा पजल था, पजल को बनाने के बाद इनमें से ये देखिए कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। तो पजल देकर के डायरेक्टली एक क्वेश्चन नहीं किया गया, 3 स्टेटमेंट और दे दिया और ट्रू और फॉल्स यहां पे पूछ लिया गया, विच वन ट्रू, आपको यहां पे आंसर करना था, राइट। तो क्वेश्चन पेपर आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे, ये वाला ओल्ड पैटर्न पे बेस था, मैंने आपसे कहा वेन डायग्राम में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा नहीं आया। ठीक है, अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में आपको टेबल फॉर्मेट की कोडिंग डिकोडिंग दे दी। इसमें बेसिकली आपको टेबल को समझना था, इस वन को एक्स वाई जेड के साथ कॉम्बिनेशन करना था, तो उसका लॉजिक देखना था। जब आप इसका लॉजिक यहां पे देखो, टिम्बर को ये कोड दे रहा है, जंगल को ये कोड दे रहा है, तो इनमें से किसको क्या कोड दे रहे हैं वो कॉम्बिनेशन मैच करना था। तो पहले आप यहां से उसको ढूंढिए, इसका लॉजिक क्या है, और उसके बाद इनको सॉल्व करिए कि ये एक्स के साथ मैच करेगा, वाई के साथ मैच करेगा, जेड के साथ मैच करेगा, उसके हिसाब से यहां पे ऑप्शन थे। तो ऐसे क्वेश्चंस इस बार बहुत डिफरेंट थे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कि ये पेपर आसान होगा, आप इसे डायरेक्टली कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। सी, आपके पास रैंकिंग का क्वेश्चन था, रैंकिंग के अंदर आपको दिया गया मैक्सिमम और मिनिमम पीपल, कि एक रो में मैक्सिमम कितने लोग थे और मिनिमम कितने लोग थे, दोनों पूछा गया। अब तक ऐसा नहीं आता था, लेकिन इस बार मिनिमम को और ऐड कर दिया, मिनिमम भी पूछ लिया गया, दोनों को एक साथ पूछा गया, राइट। इसके बाद देखो तो यहां पे कोडिंग डिकोडिंग का, खैर ये वाला क्वेश्चन जो था ये डायरेक्ट फॉर्मेट का बेस क्वेश्चन है कि हाँ भाई हम इसको ये कोड करेंगे, इसको कोडिंग, लेकिन लॉजिक यहां पे भी आसान नहीं है। कईयों के अंदर अपोजिट लेटर का लॉजिक था, कईयों में किसी और का लॉजिक था। तो इस तरीके से आप देखो तो आपको पूरा की पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, पूरा की पूरा पैटर्न। तो इस तरीके से दोस्तों आपके पेपर को ना इस बार अच्छे लेवल का बनाया गया। बच्चों क्यों इस बार रीजनिंग के अंदर कम अटेम्प्ट कर पाए, और अगर किसी ने अटेम्प्ट किया तो वो क्यों नहीं श्योर हो रहा था कि उसने सही किया या गलत किया, क्योंकि उसको खुद को नहीं आइडिया था इस बार पैटर्न इस तरह का आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आप एफकैट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यू नीड टू प्रिपेयर विद द बेस्ट लेवल। आपको बेस्ट लेवल का कंटेंट, फ्रेश लेवल का कंटेंट और इस तरह की डिफिकल्टी लेवल तक आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ये डिफिकल्टी लेवल तक सीख गए तो ट्रस्ट मी आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करना आसान होगा, आपके लिए एफकैट की रीजनिंग के पेपर को क्रैक करना आसान होगा। तो इसके लिए आपको लर्न करना होगा, इसके लिए आपको सीखना होगा, तभी आप इसको बेहतर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज के सेशन के अंदर जो मैं आपको बताना चाहता था, समझाना चाहता था कि एफकैट ने क्यों पेपर को इस तरह का किया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और कुछ बढ़िया सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और अगर आप सच में एफकैट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि तभी मजा है पेपर के फोड़ने में और बढ़िया नंबर लेके आने में। जय हिंद, जय भारत।